हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस की टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कलर्स मराठी पर चल रहा है BBM 5 यानी कि बिग बॉस मराठी सीजन 5। वहीं रियल लाइफ में क्या चल रहा है, वहां पर भी एक BBM चल रहा है, बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बंगाल और एम फॉर ममता। हालांकि उस BBM के ऊपर हम ऑलरेडी काफी रिएक्शन दे चुके हैं, लेकिन कलर्स मराठी पर जो BBM चल रहा है उसके ऊपर हमने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हाथ जोड़ करके मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस मराठी को इतना क्लोजली मैंने फॉलो किया नहीं है। इनफैक्ट इस सीजन का ये मेरा पहला वीडियो है बिग बॉस मराठी के ऊपर। तो बगैर समय बर्बाद करे डायरेक्ट आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। हालांकि ये जो कल भावचा धक्का जो वीकेंड का एपिसोड था, हमने ये तो देखा ही सही। पिछले जो दो वीकेंड का वार थे, यानी दो भावचा धक्का, वो भी हमने देखे। और इस वीक चलते फिरते दो तीन एपिसोड मैंने और देखे थे। आई थिंक एक पावर कार्ड एपिसोड था, एक वो बेबी वाला टास्क था जिसमें वो बिग बॉस ने क्या बोला था, भावना शून्य आप लोग हो चुके हो। बिग बॉस ने वहां पर वो टास्क रद्द करने के बाद बोला भी था ना कि बिग बॉस ने ये टास्क इंसानों को दी थी, लेकिन अब तो वैसे जानवर बन चुके हैं। क्या आप अपने बच्चे को भी ऐसे टांग वांग करके खींचोगे क्या? आई थिंक ऐसा ही कुछ था। और तंबोली भाई, तंबोली इज द बिगेस्ट रीजन कि मैंने इस सीजन को अब तक क्यों फॉलो नहीं करा, अदर देन जो मेरे दूसरे रीजन थे। क्योंकि तंबोली को हमने बिग बॉस 14 में देखा है, खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है। और तंबोली क्या है, तंबोली के बारे में हम एक ही लाइन बोलना चाहेंगे कि भैंसिया अगर पूछ उठाएगी तो गाना तो नहीं गाएगी। अब तंबोली हो या राखी सावंत हो, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तंबोली जो है वो फर्स्ट वीकेंड का वार में भी उसको डांट पड़ी थी, उसने माफी मांगी। सेकेंड वीकेंड का वार यानी भावचा धक्का, वहां पर भी उसने माफी मांगी, लेकिन वही गलतियां रिपीट करी। और कल फिर से तंबोली को डांट पड़ी है, उसने फिर से सॉरी बोल दिया। तो रितेश देशमुख क्या बोलते हैं कि माफी जो है हृदय से आनी चाहिए, होठों से नहीं। होठों से याद आए कुछ गाने, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, या फिर होठों में ऐसी बात में दबा की चली आई। होठों पर हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि आपने बिग बॉस 14 में तंबोली के होंठ देखे होंगे, जो कि उसके चेहरे का 0.2% थे। लेकिन अब बिग बॉस मराठी में जो तंबोली है, उसका चेहरा जो है उसके होंठों का 0.2% बनकर के रह चुका है। इतना मतलब प्लास्टिक भर लिया है कि बस होंठ ही होंठ दिखते हैं। तंबोली आप तो दिखते ही नहीं हो। आप लोगों को बोला करते थे आपने क्या खोल लिया, आप तो दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। लेकिन टम्बोली तुम तो मतलब बड़ा वाला नेशनल बिग बॉस करने के बाद उसका जो जूनियर वर्जन है, रीजनल वर्जन है, उसमें आ गई हो। तो तुमने क्या उखाड़ लिया? ये तो वही बात हो गई कि आदमी एमबीए पास करने के बाद 10th की एग्जाम देने वापस से आ जाए। अब टम्बोली के फ्रेंड्स इसको प्रोग्रेस बोलेंगे, बट हम तो इसे पीछे जाना ही बोलेंगे। क्या आप आज की डेट में मोबाइल फोन फेंक करके लैंडलाइन पर जाना प्रेफर करेंगे? नहीं ना। लेकिन जब हमने कहा कि भाई टम्बोली का ये डाउनफॉल है, क्योंकि आपने देखा है कि बिग बॉस मराठी जीतने के बाद शिव ठाकरे हिंदी बिग बॉस में आया, लेकिन टम्बोली तो उल्टी गंगा बहा रही है। फिर यही टम्बोली बोलती है आप तो दिखते ही नहीं हो। तो ये जो तंबोली है, ये क्या है, कैसी और कैसा गंद पदार्थ है, ये आपने बिग बॉस 14 में भी देखा है। और कमोबेश यही सारी हरकतें तंबोली जो है वो यहाँ बिग बॉस मराठी सीजन 5 के अंदर भी कर रही है। कोई सीनियर जूनियर का लिहाज नहीं है। आई थिंक फर्स्ट वीक में उसने मराठी मानुष की मेंटेलिटी के ऊपर कुछ बोला था, फिर वर्षा उसगांवकर जो कि सीनियर है, उनसे उनसे भी बदतमीजी करी। फिर क्या नाम इसका, अभिजीत सावंत या और जो कंटेस्टेंट है उनके साथ वो भयंकर लेवल की बदतमीजी करती है और उसका भर भर के साथ देती है उसकी पार्टनर इन क्राइम जिसका नाम है जहानवी। जहानवी पिछले वीक जब उसको डांट पड़ी थी, उसे चक्कर वक्कर आ गए थे, तब उस रोती हुई जहानवी को चुप कराने के लिए तंबोली ने कैसे कैसे वन लाइनर दिए थे, मोनोलॉग दिया था। अरे तू रड नको, अरे तू रो मत रे, तू रो मत जानवी, आई हेट टीयर्स रे। अरे मैं तेरे साथ हूँ ना, मी तुझ्या मैत्री आहे, अपनी मैत्री तो लाइफ लॉन्ग की आहे। इस तरह की बातें वो तंबोली कर रही थी, वो भी तब जबकि जानवी को बुरी तरह से एक्सपोज किया गया था, उसका जो वुमन कार्ड है। और ये वुमन कार्ड ना बिग बॉस मराठी में आप भर भर के देखते हैं, वो मेरे अंग पर आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा। और कल रात के एपिसोड में भी जितना मैंने देखा, क्योंकि मैंने सारे एपिसोड नहीं देखे, और कल का भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मुझे लगा वो मैंने देख लिया, बिकॉज साथ में खतरों का खिलाड़ी भी चल रहा था, मेरी फेवरेट निम्बो, वह सारे स्टड हार रही थी। तो ये चीज एक्चुअली में क्लैश होता ही है जब दो शोज एक साथ चलते हैं। तो
एनीवेज़ खतरों के खिलाड़ी के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल ये जो भाऊचा धक्का जिसमें कि रितेश देशमुख, देखो रितेश देशमुख के बारे में मैं पहले भी एक कम्युनिटी पोस्ट कर चुका हूँ कि यार अब तक जितना भी मैंने देखा या समझा या जितना भी मेरा ऑब्जर्वेशन था बिग बॉस मराठी सीज़न 5 के बारे में, उसके अकॉर्डिंग एक मैंने पोस्ट करा था कि रितेश देशमुख की होस्टिंग माइंड ब्लोइंग है। और कल भी मैंने देखा, आपने भी देखा, एपिसोड शुरू हो उसके पहले ही फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया गया कि इस वीक क्या-क्या घमासान मचा है घर के अंदर, किसने-किसने बदतमीज़ी करी है, किसने हीरो बनने वाला काम किया है। हीरो कौन? अरे वो सूरज है जिसको पिछले वीक भी एप्रिशिएट किया था और कल भी एप्रिशिएट आई थिंक कल किया या आज के एपिसोड का प्रोमो जहाँ पर रितेश देशमुख हिंदी में बोल रहे हैं कि झुंड में तो भेड़िया आते हैं, शेर अकेला ही आता है। वैसे यहाँ पर अपनी बातें मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब आप एक नाम सुनते हैं रितेश देशमुख, तो आपके मन में सबसे पहला थॉट या सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? अब आप तो कमेंट करेंगे ही, लेकिन आपसे पहले मैं खुद अपना एक ओपिनियन बता देता हूँ कि जब मैं रितेश देशमुख का नाम सुनता हूँ या उनका चेहरा मेरे ज़हन में आता है, तो मेरे को एकदम से हँसी आने लगती है बिकॉज़ फॉर मी रितेश देशमुख इज़ पर्यायवाची ऑफ कॉमेडी। मस्ती, ग्रैंड मस्ती, धमाल, टोटल धमाल। अरे भैया रितेश देशमुख ने क्या भर-भर के कॉमेडी करी, तो वो रितेश देशमुख जो कि हाउसफुल, हाँ, हाउसफुल का नाम कैसे भूल गया मैं। तो हाउसफुल या फिर मस्ती, ग्रैंड मस्ती, धमाल, टोटल धमाल में कॉमेडी का झंडा एकदम लहराने वाले रितेश देशमुख जब बिग बॉस में सीरियस मोड में आते हैं, तो पता नहीं क्यों यार मेरे को अंदर से हँसी आने लगती है। और ये हँसी मतलब मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप भी बताइएगा कि रितेश देशमुख से आपने इतनी सीरियस और इतनी इंटेंस होस्टिंग की, एक्टिंग बोलने वाला था, इतनी इंटेंस और सीरियस होस्टिंग की आपने क्या इमेजिनेशन या उम्मीदें करी थी? भैया मैंने तो नहीं करी थी, लेकिन कल जब रितेश देशमुख आते हैं, लेकिन कल रात के एपिसोड में जब रितेश देशमुख आते हैं और अपने दमदार अंदाज में वो इंट्रो देते हैं कि नमस्कार, नमस्कार नहीं, राम राम मंडळी, मी आहे रितेश विलासराव देशमुख, मी आज से एपिसोडमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो। आई होप कि आपने रितेश देशमुख जिस तरह से इंट्रो दे रहे थे, अपना नाम और स्पॉन्सर्स वगैरह के नाम काफ़ी खुशनुमा अंदाज में ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इंट्रो पूरा करते हैं, पट से स्विच ऑन और स्विच ऑफ कैसे हो जाता है एक एक्टर, आपको दिखा होगा। ये रितेश भाऊ जो कि थोड़े टाइम पहले काफ़ी खुशनुमा थे, एकदम इंटेंस मोड में आ जाते हैं। और लास्ट वीक क्या-क्या घटनाक्रम घटा है, मेरे को उसके ऊपर खूब राग आ है, इस तरह की वो बात करते हैं। फिर पट्ट से पहले तंबोली और जाह्नवी, जाह्नवी का क्या बेटा भी है? भाई जाह्नवी तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो मैरिड होगी। ईशान, क्या वो बच्चे का नाम है जिसके बारे में वो आर्या ऐसा कुछ मेंशन करा था, तो पता चला कि भाई जाह्नवी का बेटा है ईशान, उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। आप देखिए बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 अभी खत्म हुआ है जिसमें कि अंदर की बातें नहीं होती थी, बाहर की बातें होती थी। यहाँ रितेश देशमुख कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, जिसका इस शो से लेना-देना नहीं है, प्लीज़ उसके बारे में कोई डिस्कशन वगैरह मत करो। और तुम टास्क जीतने के लिए ईशान देख तेरी माँ कैसी है, इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई है कि बिग बॉस मराठी की जो क्रिएटिव टीम है, वो बिग बॉस हिंदी की क्रिएटिव टीम से लाख गुना बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड शुरू हो उसके पहले पिछले वीक जो-जो घटा है, टास्क में खींचम-तानी, धक्का-मुक्की, फिज़िकल टास्क जो है वो बिग बॉस मराठी का यूएसपी आप बोल सकते हैं। बिग बॉस मराठी के हर सीज़न में आपने देखा है कि वहाँ पर फिज़िकल टास्क हर दूसरे-तीसरे एपिसोड में होती ही है। वहीं अगर हम कंपेयर करें बिग बॉस मराठी की जो फिज़िकल टास्क, जो माइंडफुल टास्क होती है, उनको हिंदी बिग बॉस से, तो आई थिंक बिग बॉस 16, 17, बिग बॉस ओटीटी 1, 2, 3 इन सबको मिला लेना, उन सब में इतनी फिजिकल टास्क और इतनी माइंडफुल टास्क नहीं होंगी जितनी कि बिग बॉस मराठी के एक आई थिंक 3 वीक में हो चुकी हैं। ये जो 3 वीक गए हैं बिग बॉस मराठी के, मैंने देखा नहीं है सारा, लेकिन जितना भी मैंने ऑब्जर्व करा या जितना रील्स या ट्विटर वगैरह में चेक करा, तो एक आइडिया मिल गया या प्रोमो वगैरह से कि भाई भर-भर के टास्क हो रही हैं, करेंसी टास्क, वो एक बेबी वाली टास्क हुई जिसके ऊपर बच्चे मतलब वो बच्चे की तरह ट्रीट करना था, लेकिन कैसे हैवानियत का प्रदर्शन सबने करा वो, या फिर पिछले वीक वो ट्रेन वाली कैप्टेंसी टास्क, धक्कम-धुक्की, मुक्कम-मुक्की, यहाँ पर किसी को करेंसी छुपानी है, करेंसी लूटना है, तो काफ़ी यहाँ पर इंटेंस टास्क हो रही है जो कि बिग बॉस हिंदी में तो ढूँढने से भी नहीं मिलती। मतलब बात चलो ठीक है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को बुला, उसके बाद बोल दो, हमारे शो में कुछ भी प्री प्लान्ड और स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो होता है कंटेस्टेंट खुद करते हैं। जबकि बिग बॉस हिंदी के जो मेकर्स हैं, क्रिएटिव टीम है, उन्हें बिग बॉस मराठी से थोड़ा-सा सीख ले लेना चाहिए कि होस्टिंग के टाइम पर होस्ट को मुद्दे कैसे उठाने चाहिए, किस कंटेस्टेंट को कैसे आईना दिखाया जाना चाहिए, और ये जो एक शो है बिग बॉस नाम का, ये समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भाई बहुत कुछ सीख सकते हैं हिंदी बिग बॉस वाले मराठी बिग बॉस से।
स्पेशली जब बात आती है हमारे कल्चर की, हमारे देश के राज्यों की, भाषा की और लोगों की, स्पेशली जिस तरह से रितेश देशमुख हर एपिसोड में ये जो 3 भाऊचा धक्का गए एपिसोड गए, वहाँ पर बार-बार वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों को तुम पर शर्म आ रही है कि तुम लोग महाराष्ट्र को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। तंबोली ने जिस तरह से मराठी मानुष की मेंटालिटी पर टिप्पणी करी और कल रात के एपिसोड में वैभव ने आई थिंक लैंग्वेज के ऊपर कुछ बोला था कि मालवणी मराठी नहीं है। तो जिस तरीके से इन सारे मुद्दों को हैंडल किया है और कंक्लूड किया है रितेश देशमुख ने, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह से तंबोली की बोलती बंद करते, अच्छा तंबोली को जिस तरह से रितेश देशमुख पिछले 3 वीकेंड से समझा रहे हैं, बट तंबोली पर कोई असर नहीं हो रहा, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये मुझे टोटल स्क्रिप्टेड और प्री प्लान लग रहा है, बिल्कुल हिंदी बिग बॉस की तरह। क्योंकि देखिए क्या है, अगर मैं सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ आपको समझाऊँ या बताऊँ, तो सिनेमा में आप देखते हैं चाहे प्रेम चोपड़ा रहा हो, अमरीश पुरी, रंजीत, पहले-पहले विलेन को बहुत हाइप किया जाता है। पूरी पिक्चर में विलेन जो रहते हैं वो हावी रहते हैं हीरो के ऊपर, लेकिन जैसा कि होता है, अच्छाई हमेशा जीत जाती है, बुराई हमेशा हार जाती है। तो तंबोली जैसे जो पदार्थ होते हैं वो बिग बॉस में लाए ही इसलिए जाते हैं सो दैट वो विलेन बने, और विलेन को भर-भर के पहले तो हाइप किया जाएगा। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, ये तंबोली कोई इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं ना जो अपनी भर-भर के बेइज़्ज़ती कराए, लेकिन बेइज़्ज़त होने का ही तो पैसा मिलता है राखी सावंत को या तंबोली जैसे लोगों को। तो रितेश देशमुख कितना भी समझा लें, तंबोली जो है वो एक ऐसी भैंस है जो पूँछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाना तो नहीं गाएगी। तो तंबोली की बैशिंग और बाद में उसका सॉरी बोलना, ये फुल ऑन स्क्रिप्टेड मटीरियल है। तो इस वाले स्क्रिप्टेड मटीरियल के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे कि वो एजाज़ या फिर ये वैभव, अच्छा ये वैभव जो है, इसने एक टास्क में कोई गद्दारी वगैरह करी, चूँकि मैंने थ्रू आउट द एपिसोड देखे नहीं पूरे वीक के, तो आप मेरे को बैकग्राउंड बता दीजिएगा कमेंट करके कि वैभव ने ऐसी कौन-सी गद्दारी करी। हालाँकि वैभव जो है वो काफ़ी मतलब हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन उसमें शायद बुद्धि की थोड़ी-सी कमी है। बैल बुद्धि आप उसे बोल सकते हैं। ज़्यादा जिम करने से व्यक्ति का हाल यही होता है, जो कि वैभव का हो रहा है। वो कब क्या बोल देता है, उसे ये ध्यान नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ और निकल कर के आती है कि क्या रितेश देशमुख मोरालिटी के गेटकीपर बन रहे हैं? क्या वो मोरालिटी नैतिक शिक्षा का मतलब एक क्लास वगैरह खोल रहे हैं? जहाँ तक मेरा मानना है भैया, ऐसा है कि बिग बॉस में हम अक्सर देखते हैं गुड, बैड, अगली, वर्स्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव जैसे भी आप हो, आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाओ, ठीक है? अब तंबोली जैसी है वो वैसी दिख रही है, या बाकी जो लोग हैं वो टास्क में देखो भाई हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भई आप उस इंसान को टोटली गलत मान करके मोरालिटी के लेक्चर झाड़ना शुरू कर दो। तो ये जिस तरह से यहाँ टास्क दी जाती हैं, लोग गुत्थम-गुत्ता होते हैं, आपको टास्क जीतना भी है। आई थिंक ये जो वैभव के ऊपर गद्दारी का टैग लगा है, अब गद्दारी उसने किससे करी, किससे नहीं करी, ये तो मेरे को पूरा आइडिया है नहीं, बट एक इन जनरल एक बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा अपने फ़ायदे के लिए कुछ करे, तो उसे सेल्फिश बोल सकते हैं, गद्दार बोल सकते हैं, बट अगले ही वीकेंड पर, "अरे! तुम यहाँ दूसरे के लिए आए हो क्या? अबे तुम आगे बढ़ने के लिए खुद कुछ करो। अरे ये मोरालिटी, अच्छा इंसान, ये सब बाहर की बातें हैं, शो के अंदर तुम अपने लिए खेलो, सेल्फिश बन जाओ।" अब बंदा अपने लिए कुछ करे तो वो सेल्फिश हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा। अगर किसी और का सोचे तो अरे ट्रॉफी भी उठा करके उसको दे देना, फिर और क्या है, अपने लिए लड़ो। इसलिए ये जो रितेश देशमुख ने जो गद्दार वगैरह जो बोला है, मतलब आया था तो वो इंसान बनकर भाई गद्दार बन के बाहर जाएगा, ये थोड़ा एक बड़ा हार्श वाला स्टेटमेंट हो गया है। बंदा ऐसा करे तो भी गलत, वैसा करे तो भी गलत, करे तो करे क्या। इन सब के बीच में एक वो, यार नाम भूल गया वापस उसका यार, अरे सूरज, उसे अप्रिशिएट किया गया कि एक हीरो का उदय हुआ है और कुछ लोग पिकनिक वगैरह मनाने आए हैं। इस तरह की भी कुछ टीका-टिप्पणियाँ की गई हैं। वर्षा उसगाँवकर को भी फीडबैक दिया गया है। और हाँ, पर्सनल स्पेस में ये तो आप हर बार देख चुके हैं, चाहे वो, अरे यार एक सीरियल आता था ना वो सुमित राघवन के साथ, उसमें एलियन बनती थी वो लड़की, नाम भूल गया मैं यार, पराग कनारिया, शिव ठाकरे वाले सीज़न में। वो जो लड़की थी फिर वो शेरेंगे, ये शेरेंगे, क्या नाम था उस लड़की का? स्नेहा। तो ये वो एलियन वाली जो लड़की है और शारंगी-शारंगी, ये तो गुत्थम-गुत्ता होंगी, लड़कों को टच भी करेंगी। और शिव वाले सीज़न में एक और लड़की थी यार, मलाइका अरोरा की फ़ोटोकॉपी सस्ती-सी, नाम भूल गया मैं उसका। ये कुछ लड़कियों के जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसा कि कल रितेश देशमुख भी बोले, किससे, जाह्नवी से या तंबोली से, कि तुम किसी के पर्सनल स्पेस में जा सकती हो, लेकिन कोई लड़का अगर उधर आए तो ये मेरे अंग को टच कर रहा है। ये वुमन कार्ड भाई, ये बिग बॉस की जो महिलाएँ हैं,
ये भर-भर के खेलती हैं। ये खुद तो घुस जाएँगी जैसे कि आई थिंक सेकंड वीक की बात है वो जाह्नवी चुड़ैल बन गई थी और धक्कम-धुक्की कर रही थी। आई थिंक वो ट्रेन वाला कैप्टेंसी टास्क था या क्या था जिसमें काफ़ी मतलब पुशम-पुशी चल रही थी। तब उसे नहीं लगा कि वो महिला है और पुरुष को धक्का मार रही है, टच कर रही है। मतलब तुम करो तो सही है, लेकिन कोई पुरुष अगर वहाँ से आए और उसका हाथ तुम्हारी एल्बो वगैरह पे टच कर जाए तो हे मेरे अंग पर आ रहा है सारंगी हे। तो ये जो दोगलापन होता है बिग बॉस की जो फीमेल कंटेस्टेंट का, रितेश देशमुख ने इसको भी काउंटर करा है, कॉल आउट किया है और बढ़िया तरीके से कहीं न कहीं ये जो फीमेल कंटेस्टेंट की हिपोक्रेसी है, उसे एक्सपोज़ भी करा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा है, वो है जिस तरह से तंबोली पिछले 3 वीकेंड का वार से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है और कल भी रितेश देशमुख ने बोल ही दिया ना जब उन्होंने कहा कि निकी चा बिग बॉस, निकी का अलग ही एक बिग बॉस चल रहा है, उसी के कायदे-कानून चल रहे हैं। तो क्या निकी के फैन्स ये बोल सकते हैं कि शो इज़ रिवॉल्विंग अराउंड निकी, निकी इज़ रनिंग द होल शो? वेल, अब तक तो यही लग रहा है, लग क्या रहा है? करवाया जा रहा है और तंबोली भाई तंबोली हो या राखी सावंत हो ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बट फिर से रिपीट कर देता हूँ कि तंबोली या राखी सावंत, अर्शी या फिर विकास गुप्ता इन लोगों को लाया ही इसलिए जाता है सो दैट ये लोग गंद मचाएं। और जैसे कि मैंने एक फ़िल्म का आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, पिक्चर में जब विलेन ऊपर उठता है, हीरो पिटता है तो लोगों की सिंपैथी हीरो को मिल जाती है और फिर एंड में अच्छाई जीतती है, बुराई हारती। तो वही फ़िल्मी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर रखा गया है क्योंकि अगर वाक़ई में रितेश देशमुख को मराठी अस्मिता की, मराठी मानुष की, महाराष्ट्र की इतनी फ़िक्र है, तो ऐसे ये तंबोली जैसे गंद पदार्थ को लाया क्यों जाता है? उन्हें लाया ही इसलिए जाता है, उन्हें पैसा ही इसी चीज़ का दिया जाता है कि वो गंद मचाएँ, वो गंद मचाएँगे तो होस्ट के पास बोलने के लिए मुद्दे होंगे ना, अदरवाइज़ होस्ट कुछ बोलेगा ही नहीं, सबको हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी। तो घर-घर खेलने के लिए तो कोई नहीं है, घर-घर खेलने के लिए लोग हिंदी बिग बॉस में जाएँगे ना। मराठी बिग बॉस तो जाना ही जाता है एग्रेशन के लिए, एकदम फिज़िकल टास्क के लिए और एकदम तू-तू, मैं-मैं वाला तड़का मसाला मारने के लिए। अच्छा, इन मसालेदार लोगों के बीच में एक रशियन बाला भी बैठी है, बेचारी वो सोच रही होगी कहाँ आकर के फँस गई मैं। उसको ये लोग मराठी सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। वो जो बिग बॉस हिंदी में जो फिरंगी कोटा होता है, आई थिंक उस कोटे ने बिग बॉस मराठी में भी एंट्री मार ली है। रशियन बाला उसका नाम क्या है? आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एनीवेज़ अब आज रात का जो एपिसोड आने वाला संडे का एपिसोड जिसमें आई थिंक वो एलिमिनेशन वगैरह कुछ होगा जिसका एक बिल्डअप तो कल रात के एपिसोड में दे दिया है जहाँ पर कुछ 4-5 लोग आए हैं। अब किसका एलिमिनेशन होगा और पावर कार्ड का कॉन्सेप्ट था जिससे कुछ नॉमिनेशन वगैरह चेंज भी हुए हैं। अब देखते हैं भाई कौन एलिमिनेट होता है, कौन एलिमिनेट नहीं। क्योंकि ये तो आप जानते ही कि इस सीज़न को स्टार्ट से मैंने इतना फ़ॉलो किया है नहीं बट आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप स्टार्ट से इस सीज़न को फ़ॉलो कर रहे हैं तो अब तक जो एलिमिनेशन हुए हैं क्या वो पब्लिक वोट से हुए हैं और पब्लिक सेंटिमेंट जो भी हैं वो तो ख़ैर ऑफ़ कोर्स रितेश देशमुख हाइलाइट कर ही रहे हैं बट क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा कि अगर मराठी अस्मिता की इतनी धज्जियाँ उड़ा रही है तंबोली तो उसको पहली फुर्सत में बाहर उठा कर के फेंक देना चाहिए लेकिन उसे एंड तक रखा जाएगा और ये रायता जो है वो हर वीक फैलाएगी। रितेश आएँगे, साफ़ करेंगे, इंट्रो देंगे हँसते-हँसते लेकिन पट से सीरियस आता मी तुझी क्लास घेणार। हाँ, तो आपका क्या कहना है इन सारी बातों के बारे में? ये तंबोली की बैशिंग ये सब आपको स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा है क्या? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि शायद मैं फ़्लो में स्किप कर गया, इग्नोर कर गया बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला खतरों का खिलाड़ी भी चल रहा था तो एक साथ 2-2 अभी क्या मैनेज किया जाए? मैं भी इंसान हूँ। प्लीज़ गिव मी अ बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो। थैंक यू।